बहुत सालों पहले दूर घने जंगल में सोनाली नाम की एक चुड़ैल अपने भूतिया पिता के साथ रहती थी। सोनाली चुड़ैल के पिता को सोनाली की बहुत फिक्र होती थी, पर सोनाली की अच्छी परवरिश के लिए रूबिका नाम की एक चुड़ैल से दूसरी शादी कर लेते हैं। रूबिका चुड़ैल सोनाली के पिता के सामने अच्छी माँ होने का बहुत दिखावा करती थी, लेकिन दूसरी तरफ सोनाली उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी रूबिका उसका बैग छीन लेती है। अरे नालायक, तूने बहुत पढ़ाई कर ली, आज से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर मेरी सेवा कर, यही तेरा काम है। माँ, मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा रही हो? मैं तो वैसे भी घर के सारे काम करती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। सोनाली की ये बात सुनकर रूबिका चुड़ैल नाराज हो जाती है और सोनाली के पिटाई करने लगती है। फिर वो जलती हुई चूल्हे से लकड़ी निकालकर सोनाली के दोनों पैरों को जला देती है। अभी तो मैंने सिर्फ तेरे पैरों को जलाया है, अगर दोबारा तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं सच में तेरे पैरों को काट दूंगी। और हाँ, एक बात अच्छी तरह अपने खोपड़ी में उतार ले, अगर इस बात की शिकायत की तो मैं तेरे पिता के साथ साथ तुझे भी मार कर जमीन में दफना दूंगी। शादी से पहले मैंने कई चुड़ैलों का खून किया है, मेरे बारे में तू नहीं जानती। इतना कहकर रूबिका चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस तरह रोज रोज सोनाली पर अत्याचार करके रूबिका चुड़ैल उसके दिल में पूरी तरह अपना डर बैठा देती है। फिर एक दिन, सोनाली इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुन। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने मायके से अपनी चुड़ैल सहेलियों को यहाँ दावत के लिए बुलाया है। मैं उन्हें इंसानों का ताज़ा मुलायम मांस खिलाना चाहती हूँ, इसीलिए तू पास के गांव में जाकर वहाँ से खूबसूरत लड़कियों को पकड़ कर ले आ। मुझे कम से कम 10 लड़कियाँ चाहिए। लेकिन माँ, इंसानों को मारकर खाना बुरी बात है। मैं तो बचपन से ही शाकाहारी हूँ, मैं इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहती। क्या कहा तूने? मेरी बात नहीं मानेगी, ठहर जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर रूबिका चुड़ैल एक बड़ा सा खंजर निकाल लेती है। उस खंजर को देख सोनाली के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं, मुझे कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। उसके बाद सोनाली चुड़ैल अपना रूप बदलकर पास के गांव में चली जाती है। तभी उसे कॉलेज जाती हुई 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। पर सोनाली चुड़ैल उन दोनों लड़कियों का पीछा करने लगती है और मौका मिलते ही उन दोनों के सर पर डंडे से वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। उसके बाद वो दोनों को उठाकर अपने घर ले जाती है। अरे वाह, ये दोनों लड़कियां तो बहुत खूबसूरत हैं। इनका मुलायम मांस खाने के बाद बड़ा मजा आएगा। मैंने इन्हें ले जाकर घर के तहखाने में कैद कर देती हूँ। उसके बाद रूबिका चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को घर के तहखाने में कैद कर देती है। अगले दिन सोनाली चुड़ैल और भी लड़कियों को पकड़कर लाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो 10 लड़कियों को पकड़कर रूबिका के हवाले कर देती है। कल मेरा जन्मदिन है, अब मैं अपनी सभी सहेलियों को बढ़िया दावत देकर खुश कर दूंगी। फिर अगले दिन रूबिका चुड़ैल की सारी सहेलियां उसके घर पर आ जाती हैं और वो सभी दावत की तैयारी शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ ये बात जानकर सोनाली के पिता रूबिका चुड़ैल पर बहुत नाराज होते हैं, लेकिन रूबिका चुड़ैल अपना गुस्से वाला रूप दिखाकर उन्हें डराकर शांत कर देती है। बेचारी सोनाली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अपनी इस मजबूरी पर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उस नदी के पास से गुजर रही एक जादूगरनी सोनाली चुड़ैल को रोते हुए देख लेती है। सोनाली को देखते ही जादूगरनी समझ जाती है कि वो एक नेक चुड़ैल है। क्या हुआ चुड़ैल बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? सोनाली जादूगरनी को अपनी सौतेली माँ की दुष्टता के बारे में सब बता देती है। आज मेरी माँ अपनी सहेलियों के साथ मिलकर 10 मासूम लड़कियों की हत्या करने वाली है। फिर वो सभी मिलकर उन लड़कियों का मांस खाएंगी। मैं किसी भी कीमत पर उन लड़कियों को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ बहुत खतरनाक है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती।
अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी जालिम सहेलियों को सबक सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी सोनाली चुड़ैल को लेकर सीधा उसके घर पहुंच जाती है। जादूगरनी फौरन अपनी जादुई शक्ति से सभी चुड़ैलों को रस्सियों से बांध देती है। अरे ये जादूगरनी कहाँ से आ गई? लगता है तेरी बेटी इसे यहाँ लेकर आई है। अब हम क्या करेंगे? जादूगरनी तो बहुत ही खतरनाक लगती है। तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हूँ। अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। उसके बाद जादूगरनी उन सभी चुड़ैलों की चोटी काटकर आग में जला देती है। दुष्ट जादूगरनी, ये तूने क्या कर दिया? ठहर जाओ, अभी तो मैं तुम लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा करने वाली हूँ। उसके बाद जादूगरनी रूबिका चुड़ैल के साथ साथ उसकी सभी सहेलियों के गले में एक एक जादुई माला पहना देती है। अब तुम सबकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। तुम चाहकर भी कभी किसी इंसान का शिकार नहीं कर पाओगी। अगर तुमने कभी किसी इंसान पर हमला करने की कोशिश की तो मेरी जादुई माला उसी वक्त तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, तुमने मेरी चंडाल चुड़ैल माँ और इसकी बुरी सहेलियों को अच्छा सबक सिखाया। अब आज के बाद ये चाह कर भी कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगी। उसके बाद सोनाली चुड़ैल रूबिका चुड़ैल की सभी सहेलियों को वहां से भगा देती है। फिर सोनाली चुड़ैल घर में कैद सभी लड़कियों को आजाद करके उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। दूसरी तरफ सारी शक्तियां छिन जाने के बाद रूबिका चुड़ैल भीगी बिल्ली बनकर रहने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनाली चुड़ैल फिर से अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगती है। रूपनगर गांव के पास वाले जंगल में 3 खूबसूरत चुड़ैल नागिन रहती थी। वो तीनों दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ ही वो तीनों बहुत ही नेक और अच्छी थी। फिर एक दिन तीनों चुड़ैल नागिन जंगल के बाहर इंसानों की दुनिया में सैर करने जाती हैं। तभी घूमते हुए वो तीनों एक गांव में पहुंचती हैं। लेकिन उस गांव का अजीब नजारा देख उन तीनों को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उस गांव में रहने वाली सभी लड़कियां गरीब होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी। अरे ये सब क्या है? इस गांव की सभी लड़कियां काली और बदसूरत हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमें इन लड़कियों से बात करनी चाहिए। फिर वो तीनों चुड़ैल नागिन अपनी जिज्ञासा लेकर गांव की लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। सुनो, बुरा मत मानना, हमने तुम जैसी बदसूरत और काले रंग की लड़कियां आज तक नहीं देखी। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कुछ तो बात है जो तुम सब इस तरह एक जैसी बदसूरत हो। हम तीनों उसी बात का पता लगाना चाहती हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ समय पहले तक हम सभी लड़कियां बहुत गोरी और खूबसूरत हुआ करती थी। बड़े बड़े अमीर घरों के रिश्ते हमारे लिए आया करते थे, लेकिन फिर एक दिन बुरी जादूगरनी का श्राप की वजह से हम गांव की सभी लड़कियां बदसूरत बन गईं। और लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो उस जादूगरनी ने श्राप देकर तुम सबको इतना बदसूरत बना दिया? तभी एक आदमी उन सभी की बातें सुन लेता है और नागिन बहनों को जादूगरनी के बारे में सब बताना शुरू कर देता है। कुछ दिनों पहले की बात है, हम गांव के सभी आदमी गरीब आधी रात को चोरी से उस जादूगरनी के घर में दाखिल हुए थे। वो देखो, जादूगरनी की बेटी आराम से सो रही है। इस वक्त जादूगरनी घर पर नहीं है। ये सबसे अच्छा मौका है, चलो उसकी तिजोरी में रखा सारा खजाना उठाकर यहाँ से ले चलते हैं। फिर वो लोग तिजोरी तोड़कर खजाना निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जादूगरनी की बेटी नींद से जाग जाती है। कौन हो तुम लोग और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? उन लोगों के हाथ में खजाना देख जादूगरनी की बेटी सारी बात समझ जाती है और उन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है। चलो इसे जान से मार देते हैं, वरना ये हमें मार देगी। फिर वो लोग मिलकर जादूगरनी की बेटी पर एक साथ हमला कर देते हैं। जादूगरनी की बेटी उनका सामना नहीं कर पाती और थोड़ी ही देर में वो लोग उसका गला दबाकर उसे जान से मार देते हैं।
फिर सभी आदमी आराम से खजाना लेकर वहां से अपने घर लौट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी जब अपने घर आती है तो टूटी हुई तिजोरी और अपनी बेटी की लाश देख जादूगरनी गुस्से से आंख बबूला हो जाती है। उसके बाद जादूगरनी अपने जादुई गोले की शक्ति से गांव वालों का पता लगा लेती है और जादुई झाड़ू पर बैठकर गांव में दाखिल हो जाती है। अचानक गांव में जादूगरनी को देख सभी आदमी घबरा जाते हैं। तुम सबने लालच में आकर मेरी मासूम बेटी की जान ली है। अब मैं तुम सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद जादूगरनी गांव के ऊपर भूतिया पानी की बारिश करके वहां मौजूद सभी लड़कियों को बदसूरत बना देती हैं। अब तुम सबकी लड़कियां इसी तरह जिंदगी भर बदसूरत बनी रहेंगी और कोई भी लड़का इनसे शादी नहीं करेगा। तुम सबकी बेटियों का बदसूरत चेहरा तुम्हें हमेशा अपने बुरे कर्मों का एहसास दिलाता रहेगा। उसके बाद जादूगरनी अपना सारा खजाना लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह हमने लालच में पड़कर अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सच में तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। फिक्र मत करो, हम तीनों बहनें इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इन्हें दोबारा खूबसूरत बनाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। इतना कहकर तीनों चुड़ैल नागिन वहां से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें जंगल की गुफा में रहने वाली बुढ़िया के बारे में पता चलता है। वो बुढ़िया बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। तीनों चुड़ैल नागिन मदद के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं और उसे गांव की बदसूरत लड़कियों की सारी कहानी सुना देते हैं। देखो, मैं उन सभी लड़कियों को दोबारा खूबसूरत बना सकती हूँ, लेकिन मैं मुफ्त में कभी किसी की मदद नहीं करती। इसीलिए अगर तुम उन लड़कियों को खूबसूरत बनाना चाहती हो तो तुम तीनों को अपनी खूबसूरती और अपने जवानी मुझे देनी होगी। ये बात सुनकर तीनों चुड़ैल नागिन दुविधा में पड़ जाती हैं। लेकिन वो तीनों बहुत दयालु थी और उनसे दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए वो तीनों अपनी खूबसूरती का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद बुढ़िया उन तीनों की खूबसूरती छीनकर खुद जवान और खूबसूरत बन जाती है। फिर वो बुढ़िया गांव जाकर सभी लड़कियों को जादुई दूध पिलाकर उन्हें फिर से पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। दूसरी तरफ बदसूरत बनने के बाद जंगल की दूसरी चुड़ैलें नागिनों को उन तीनों बहनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बदसूरत बनने के गम से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन तीनों ने अपनी खूबसूरती के बदले बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली।